नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग, अभ्यर्थियों का आंदोलन चौथे दिन भी जारी। अभ्यर्थियों ने करो या मरो का लगाया नारा। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव में कलाकारों की प्रस्तुति, जुबीन नौटियाल की गायकी से महोत्सव की शुरुआत। 23 दिसंबर को अरुणिता और पवनदीप की गायन प्रस्तुति। 10 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की केंद्र से मांग, नई रेल लाइनों और हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए वित्तीय सहायता। पीएम गति शक्ति रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना की भी की गई मांग। महाकुंभ के लिए विशेष ट्रेनें होंगी शुरू, पटना प्रयागराज स्पेशल ट्रेनों की घोषणा। गया से प्रयागराज के लिए भी स्पेशल ट्रेन। शास्त्री ने फॉलो ऑन टालने पर जश्न मनाने को सही बताया। बुमराह शमी की 89 रनों की साझेदारी को किया याद। निचले क्रम की बल्लेबाजी बदल सकती है मैच का रुख। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के दौरान कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने पेपर लीक और देर से मिलने का आरोप लगाया था, जिसके कारण उस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई। हालांकि अब पूरे बिहार में करीब 4 लाख अभ्यर्थी पूरे परीक्षा को रद्द करने और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभ्यर्थियों ने करो या मरो का नारा लगाया और कुछ अभ्यर्थी आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। राजनीतिक दलों और कोचिंग संस्थानों ने भी इन अभ्यर्थियों का समर्थन किया है। बिहार पुलिस ने अपराध पर नकेल कसने के लिए स्पीडी ट्रायल प्रक्रिया को सख्त करने का निर्णय लिया है। अब सभी जिलों में बड़े आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। सरकारी गवाहों के मुकरने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक की सजा हो सकती है। राज्य में लंबित अभियोजन मामलों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है और 541 सहायक अभियोजन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा वाहन चोरी के मामलों के लिए विशेष सेल का गठन किया जाएगा, जो चोरी हुए वाहनों का पता लगाएगी। राजगीर में 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत 21 दिसंबर से हो चुकी है, यानी आज से हो चुकी है, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। इस महोत्सव में बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक जुबीन नौटियाल अपनी प्रस्तुति देंगे। 22 दिसंबर को स्थानीय कलाकारों का कार्यक्रम होगा, जबकि 23 दिसंबर को इंडियन आइडल फेम अरुणिता और पवनदीप की गायन प्रस्तुति होगी। महोत्सव के दौरान 5 तरह के मंडप लगाए गए हैं, जिसमें कृषि मेला, ग्रामश्री मेला, खादी ग्रामोद्योग मेला और व्यंजन मेला शामिल है। यहाँ कुल 225 स्टॉल भी लगाए गए हैं। यह महोत्सव देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। पुलिस पर हमले के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अब सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है। पुलिस पर हमला करने वालों की सूची तैयार की जाएगी और 15 दिन के भीतर ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है और कहा है कि गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और कार्रवाई के समय पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाए। बाइक चोरी और चेन स्नैचिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही लापता बच्चों के मामलों की गंभीरता से जाँच करने की योजना है। विस्तृत जाँच अभियान चलाकर लंबित सैंपलों की जाँच पूरी की जाएगी। नवंबर 2024 की रिपोर्ट में पटना को भूमि सुधार उप समाहर्ता कोर्ट मामलों में 31वां स्थान मिला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार बांका, शेखपुरा और जहानाबाद शीर्ष 3 जिलों में शामिल है। पूर्णिया चौथे स्थान पर पहुंचा, जबकि सीतामढ़ी और नालंदा ने महत्वपूर्ण सुधार किया है। एडीएम रैंकिंग में पटना का स्थान 31वां रहा, जबकि भूमि सुधार उप समाहर्ता कोर्ट में मुंगेर का तारापुर पहले स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट अक्टूबर के मुकाबले कई जिलों की रैंकिंग में बदलाव दिखाती है, जिनमें तारापुर और निर्मली ने छलांग लगाई है। महाकुंभ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ी हुई भीड़ को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। पटना और गया से प्रयागराज तक विभिन्न तारीखों पर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। पटना में प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें गाड़ी संख्या 03219 और प्रयागराज से लौटने वाली ट्रेन गाड़ी संख्या 03220 10 तारीख 10 जनवरी, 11, 17, 18, 25, 26 और 27 जनवरी और साथ ही 8, 9, 10, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28 फरवरी 2025 को चलेगी। गया से प्रयागराज और प्रयागराज से गया जाने वाली विशेष ट्रेनें गाड़ी संख्या 03689 और 03690 भी इसी समय सारणी में चलेगी।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक 32 पेज का ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य के विकास के लिए कई प्रमुख मांगे की गई हैं। इनमें नई रेल लाइनें, हाई स्पीड कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे और 5 प्रमुख सड़क परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग की मांग की गई है। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों के लिए अधिक बजट, धार्मिक पर्यटन के लिए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और बिहार के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। साथ ही जमालपुर में पीएम गति शक्ति रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना और नए 10 केंद्रीय विद्यालयों की भी मांग की गई है। पटना के प्रमुख पार्कों में टिकट दरों में वृद्धि की योजना है। इको पार्क का शुल्क 2013 में तय हुआ था और अब इसे 20 रुपये से बढ़ाकर 25 से 30 रुपये किया जाएगा। बच्चों के लिए यह शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 15 से 20 रुपये होगा। पार्कों के सर्वे के बाद प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा और नए साल में यह लागू हो सकता है। बड़े पार्कों में 5 से 10 रुपये तक शुल्क बढ़ाने की योजना है, लेकिन जिम उपयोगकर्ताओं के मासिक शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा। पार्कों में मनोरंजन सुविधाएं, जॉगिंग ट्रैक और ओपन जिम जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं ताकि शहरवासियों को बेहतर अनुभव मिल सके। बीएसएनएल ने मई 2024 से स्वदेशी तकनीक और उपकरणों के माध्यम से बिहार राज्य में 4G मोबाइल सेवा की शुरुआत की। अब तक बीएसएनएल ने लगभग 2500 4G उपकरण स्थापित किए हैं और 2000 साइटों को चालू किया है। इसके अलावा 200 से अधिक गांवों में 4G सेवा प्रदान की गई है, जिनमें रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर और जमुई जिले शामिल हैं। बीएसएनएल ने देश भर में 10,000 4G साइट्स स्थापित किए हैं, जिसमें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। बीएसएनएल सस्ती दरों और विश्वसनीय सेवाओं के लिए जाना जाता है। बिहार में किसानों को बिजली कनेक्शन देने की गति धीमी है। सरकार ने 4,80,000 किसानों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है, लेकिन नवंबर तक सिर्फ 1,30,000 किसानों को ही कनेक्शन मिल सका है। लक्ष्य का 72% कनेक्शन बाकी है। विभिन्न सर्किलों में कनेक्शन देने की स्थिति भी चिंताजनक है, जैसे छपरा, मोतिहारी, सहरसा, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर सर्किल में लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम कनेक्शन दिए गए हैं। इसी के साथ दक्षिण बिहार में 1,89,272 में से 53,820, तो उत्तर बिहार में 2,90,426 में से 76,883 किसानों को ही बिजली कनेक्शन दिया गया है। और कंपनी के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने अधिकारियों को तेजी से कनेक्शन देने का निर्देश दिया है और साथ ही चेतावनी भी दी है और अगले 2 साल में यह लक्ष्य पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राज्य में 17 लाख से अधिक लंबित आपराधिक मामलों की संख्या को घटाने के लिए गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत और गवाही पलटने वाले सरकारी कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पहल के तहत पुलिस जिलों को 4 समूहों में बांटा गया है और सभी जिलों को प्रशिक्षित अभियोजन अधिकारियों की तैनाती दी गई है। अपराधों में कमी आई है, खासकर डकैती, चोरी और दंगों में। इस साल अब तक 3.5 लाख यानी 3,50,000 से अधिक अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। बिहार में सतत व्यावसायिक विकास यानी सीपीडी योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का 6 दिवसीय आवासीय सेवाकालीन प्रशिक्षण 23 से 28 दिसंबर तक चल रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना की ओर से मशाल 2024 खेल प्रतिभा खोज के तहत शारीरिक और कंप्यूटर शिक्षकों का प्रशिक्षण 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने आदेश जारी कर दिया है कि शारीरिक और कंप्यूटर शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण से मुक्त किया जाए ताकि वे मशाल कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी दी गई है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया। केजरीवाल का कहना था कि जो लोग अंबेडकर का सम्मान करते हैं वे भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते। इस पर जदयू के नेता संजय झा ने जवाब देते हुए कहा कि केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल बिहारियों और पूर्वांचलियों से नफरत करते हैं और दिल्ली में उनकी स्थिति खराब है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी शामिल होने दिल्ली पहुंचे। इससे पहले दिलीप जायसवाल ने नीतीश कुमार के चेहरे पर चर्चा से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बैठक हुई और ना ही किसी और पर। हम लोग तो छोटे कद वाले लोग हैं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व की बात है। सीएम की तबीयत पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि भगवान ना करे कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनकी भी तबीयत खराब हो जाए। उन्होंने कहा कि सीएम की सेहत पर सवाल उठाना ठीक नहीं है।
रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम के जश्न मनाने को सही ठहराया। जब भारतीय टीम ब्रिस्बेन में बारिश से प्रभावित तीसरे टेस्ट मैच में फॉलो ऑन बचाकर खुश हुई थी। शास्त्री ने कहा कि यह कदम सही था क्योंकि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई शीर्ष क्रम को ध्वस्त किया। वहीं उन्होंने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में बुमराह और शमी की 89 रनों की साझेदारी को भी याद किया, जिसने भारत को मैच जीतने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि निचले क्रम के बल्लेबाजों की जिद्दी साझेदारियां मैच का रुख बदल सकती हैं, जैसा पिछले दौरे पर हुआ था जब अश्विन और विहारी ने भी भारत को जीत दिलाई थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोतीलाल कुमार, संजीव कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मुचु रंगीला, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, अशोक कुमार, उज्जैंत कुमार, गुड़िया और राकेश मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको भी लगता है कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग उचित है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।